भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं हो रहे अत्याचार पर कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद अपने पहले संदेश में ही हिंदुओं के साथ हिंसा का मुद्दा उठाया है। जिस लीडर ने ये स्टूडेंट रेवोल्यूशन शुरू किया था वो क्या कह रहा है जी, ये अब इस्लामी इनकलाब है। तो अब पता चलेगा कि जो हम कहते थे वो जी बांग्लादेश पाकिस्तान से भी आगे निकल गया, अब देखना पाकिस्तान से भी बेड़ा कर किसका होना है। पाकिस्तान भी उसी दहाने पे खड़ा हुआ है। मोदी ने बांग्लादेश में सरकार बनने के बाद पहले संदेश में ही नई सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संदेश दे दिया है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में शीघ्र वापसी की उम्मीद करते हैं। अगर बांग्लादेश फेल हो गया तो बांग्लादेशियों के लिए हेडेक नहीं है, वो इंडियंस के लिए हेडेक है। भारत के लिए सरदर्द। कैसे सरदर्द है? कल प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दे दिया बीएसएफ को बॉर्डर पे शूट एट साइट, जो आएगा ठोको उसको। फिर तुम क्या करोगे? ठोको। लगा दी वहां पे इंडियन आर्मी, उड़ा दो तोप से, फिर तुम क्या करोगे? सारी हेकड़ी 2 मिनट में निकल जाएगी तुम्हारी। जो है हिंदुस्तान से सिक्के चुरा चुरा के उसको पिघाल के ब्लेड बना बना के तो तुम लोगों ने देश बना दिया। अब बोलते हो हम हिंदुस्तान से आजाद हो गए। तो अल्लाह माफ करे। अभी ना इनको वीजे बाहर के मिलने हैं, जो इनकी सो कॉल्ड तरक्की थी कि पाकिस्तान से भी आगे जा रहा है वो भी सारा बेड़ा करके हो जाना। हर चीज में इन्होंने पीछे जाना, भूखे नंगे नाचेंगे और अभी जो डांस कर रहे हैं। और ऊपर सबसे बड़ी बात जो है, अपनी माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। यानी एक जैसी शक्लें इनकी, लेकिन फिर भी उनको लाठियों से कुल्हाड़ियों से मारे हैं। बांग्लादेश इज नॉट अ डेमोक्रेसी। बांग्लादेश में पाकिस्तान से ज्यादा कू हो चुके हैं बांग्लादेश में, ठीक है ना? तो कहता है पाकिस्तान में मिलिट्री रूल, बांग्लादेश में मोर फ्रीक्वेंटली मिलिट्री कूज हैव टेकन प्लेस। एक तो ऐसा था कि मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर 2-2, 3-3 हो गए थे इनके। ऐसा भी हो चुका है इनकी हिस्ट्री में। नमस्कार दोस्तों हम सब जानते हैं इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत बहुत ख़राब है, जहां पर बांग्लादेश के रेडिकल इस्लामिस्ट हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर अटैक कर रहे हैं और उन्हें तोड़ रहे हैं या फिर जला रहे हैं। इसके साथ साथ हिंदुओं के घर में घुस करके उन्हें जान से मार रहे हैं। तो अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश के रिसेंटली इलेक्टेड चीफ एडवाइज़र को वार्निंग दी है और कहा है कि वे जल्द से जल्द बांग्लादेश में अभी जो अनरेस्ट फैला हुआ है उसे सामान्य किया जाए और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ जो वायलेंस हो रहे हैं उन्हें रोका जाए और उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। इसके बाद ये खबर पूरी इंटरनेट में चल रही है और सभी लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ी वार्निंग दी है बांग्लादेश को और इस वक्त के आर्मी चीफ को और अन्य ऑफिशियल्स को, जिसे देख करके पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सबसे ज्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट पाकिस्तान के बाद अगर कहीं है तो चीन में नहीं है, बांग्लादेश में। मैं आपको अभी बता दूं, इनका मुल्क इनके लिए बनाया, ठीक है? इनका मुल्क ईस्ट पाकिस्तान था और वहां पे पाकिस्तानी फौज ने रौंद दिया था बुरी तरीके से, लाखों मार दिए थे। 30 लाख बंगालियों को मारा था, 30 लाख, और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा था ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत। यह होमोदुर कमीशन की रिपोर्ट कहती है, गौरव आर्या नहीं कह रही। हम यह भी नहीं कह रहे कि आप हमें हर साल थैंक यू बोलिए, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। हमें जो काम करना था हमने कर दिया। क्या इंडियन आर्मी इतनी मजबूत थी कि आजादी के बाद बांग्लादेश में रुक जाती? जो नया बांग्लादेश है उसको बांग्लादेश बनना ही ना देती? जो ये लोग कहते हैं अखंड भारत, तो यहां से क्यों नहीं शुरू करा? हमने नहीं करा। हमने बोला ठीक है आपका देश है, हमारा अधिकार नहीं बनता यार, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता, ये आपका है। ईस्ट पाकिस्तान इज बांग्लादेश, राम राम, पीछे मुड़, दौड़ के चल। हमारी फौज वापस आ गई। अरबों डॉलर का नुकसान, हजारों जानें, वो अलग मैटर है, आप उसको छोड़ दीजिए। हमने कुछ नहीं बोला, हम चुपचाप वापस आ गए। ये हमारी गलती थी। अब हमें लगता है ये गलती थी, तभी रगड़ना चाहिए था यार। ऐसी बात है कि देखो, मोहम्मद यूनुस कह रहा है कि भारत बड़े भाई की तरह। आज की तारीख में मैं आपको बताता हूं, यह कह रहा है कि भारत ने क्यों नहीं बातचीत करी बांग्लादेश के अंदर जो मैटर हो रहा है उसके बारे में। यानी कि शेख हसीना के खिलाफ जो सेंटिमेंट था, भारत को वो सेंटिमेंट सपोर्ट करना चाहिए था और भारत का फर्ज था कि भारत एक अच्छा नागरिक होने का सबूत दे और उस मामले में बोले कि शेख हसीना गलत है। अच्छा, हम बोले शेख हसीना गलत है, राइट? चलो, शेख हसीना चली गई, शेख हसीना चली गई, अब शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं है। अब क्या भारत बोले गलत हो रहा है? अगर भारत अभी बोलेगा गलत हो रहा है, ठीक है, चलो मोहम्मद यूनुस की बात ठीक है। अब भारत बोलेगा गलत है, इनको फिर मौत आएगी, बोलेगा भारत हमारे आंतरिक मामले में दखलंदाजी कर रहा है। ये एक और बड़ा कीड़ा है भाइयों। ये कभी खुश नहीं होंगे। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि जब भारत बोले
तो इनकी साइड से बोले तब भारत अच्छा है। तब भारत जितनी भी दखलंदाजी करे, यानी कि भारत ये बोले कि शेख हसीना जो थी उसने गलत करा, उसने ये करा, उसने वो करा, तब भारत की दखलंदाजी है। और दोस्तों कल ये बैठ जाएंगे अपनी कुर्सी पर मोहम्मद यूनुस, और मोहम्मद यूनुस अपनी कुर्सी में बैठने के बाद एज चीफ एडवाइजर टू द बांग्लादेश गवर्नमेंट, आप मान के चलिए डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ही इज डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, डी फैक्टो आप मान के चलो, टाइटल क्या है? चीफ एडवाइजर। आप बैठ गए। भारत में निर्मला सीतारमण जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कहती है इस आदमी को तो आता ही नहीं कुछ। होगा तेरे पास नोबेल प्राइज भाई, होगा, हमें उसका क्या करना, चाटना है तुम्हारे नोबेल प्राइज को। बांग्लादेश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है, साफ सीधी बात है। बांग्लादेश, देखो आपके पास कितना भी क्वालिफिकेशन हो, गौतम अडानी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है जी। अब दोस्तों गौतम अडानी, लोग कहते हैं कि साहब वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन 200 अरब डॉलर के ऊपर बैठा है वो, 200 अरब डॉलर के ऊपर, है ना, कमाए हैं ना, अपने दिमाग से कमाए हैं। तो भाई आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो, कितनी भी डिग्री हो, आपने नोबेल प्राइज जीता हो, पर अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है तो फिर बेड़ा गर्क है। जो आम वहां पे बांग्लादेशी है वो क्या खाएगा? आपका नोबेल प्राइज की फोटोकॉपी लगा के उसको खाएगा? उससे पेट भरेगा उसका? कहने की बात यह है कि कल भारत क्रिटिसाइज करे बांग्लादेश को, यही बांग्लादेशी जो कह रहे हैं कि भारत गलत था जिसने शेख हसीना के खिलाफ नहीं बोला, वही बांग्लादेशी फिर पीछे मुड़ के बोलेंगे कि तुम लोग हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कर रहे हो। ये देखिए साहब, और पढ़ के बताता हूं आपको हीरो हीरालाल का। ये कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत होता है बांग्लादेश में, जहां पे 170 मिलियन लोग, यानी कि 17 करोड़ लोग एक दूसरे से गुस्सा हैं, सरकारी गोलियों से लोग मारे जा रहे हैं, तब मारे जा रहे थे। ये मैंने बोला ना कि पुराने हरकतों के बारे में बात कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर गायब हो रहा है और एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है यह बताने के लिए कि यह जो मैटर है यह सिर्फ बांग्लादेश के अंदर सीमित नहीं रहेगा, यह बाहर फैलेगा। दोस्तों इसको कहते हैं सोफिस्टिकेटेड गुंडागर्दी, कि अगर हमारा घर जलेगा तो देखना बेटा तुम्हारा भी। अबे तुम्हारा घर हमने जलाया जो तुम हमें हुल दे रहे हो? बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत करवा रहा है। तुम लोग खुद जाहिल हो, खुद तुम लोग जाहिल हो, एक दूसरे को मार रहे हो, उसमें भारत का क्या लेना है? चलो ठीक है, भारत ने कमेंट नहीं करा, भारत ने बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स पे बात नहीं करी, डन, ठीक है, चलो हमारी गलती, हम चुप बैठे हैं। लेकिन वो आग तो हमने नहीं लगाई, आग तो तुम लोग खुद अपने देश में लगा रहे हो। और यहां पे ये कह रहा है कि साहब आपको क्या लगता है कि 170 मिलियन लोग हैं, यानी कि 17 करोड़ जो वहां की जनसंख्या है, क्या वो एकदम चुप रहेगी? नहीं, वो फैल जाएगी। ये जो मामला है ये बांग्लादेश के बॉर्डर्स, उसकी सीमाओं के बाहर चले जाएंगे। बांग्लादेश की सीमाएं किससे लगती हैं? एक छोटी सीमा लगती भाई म्यांमार के साथ, और 4000 किलोमीटर से ज्यादा की जो बॉर्डर लगते हैं, सीमाएं लगती हैं, वो भारत के साथ लगती हैं। यानी कि बांग्लादेशी जो हैं भारत के अंदर घुस आएंगे। अबे घुस तो वैसे ही रहे हैं, नोएडा में सब्जी बेचते हैं, घरों में बर्तन, ये बांग्लादेशी और क्या कर रहे हैं? यहां पे रिक्शा चला रहे हैं।